नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र जो है वो 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 1 से 6 तक कर्क में और 7 तारीख से मिथुन राशि में रहेंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 29 जून से 23 जुलाई तक 25 दिनों के लिए। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके वक्रावस्था में भी है, स्वग्रही है। तो ये कैसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि सूर्य भी शुरू के 16 दिन आपके लग्न में ही रहेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि जहां पर बिजनेस के डिसीजंस और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर से रिलेटेड निर्णय आप बहुत अच्छे ले पाएंगे। बट कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बुध के वक्री भ्रमण की वजह से। अगर आपके पास 1 से 2 संभावनाएं हो तो उसमें से कौन से रास्ते पर जाना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। या बिजनेस के अंदर किस तरह का मार्केटिंग होना चाहिए, किस तरह के सेल्स होने चाहिए, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी कर रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। मगर ये कहीं पर भी आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर सकता। करियर वाइज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वाणी संबंधित कार्य में आपको हर चीज को 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़ना है, तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान में गुरु है और 16 तारीख के बाद सूर्य आएंगे। यहाँ पर बुध का प्लेसमेंट इनिशियल 6 दिन रहेगा वक्र अवस्था में। फैमिली के पीछे कुछ खर्च या फैमिली में कुछ हो सकता है कि कोई अच्छे कार्य के पीछे कुछ खर्च हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खर्च हो, कुछ शुभ कार्य के पीछे खर्च हो सकता है। तो इस तरह के खर्चे बने हुए हैं कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बेहतर चीजें हैं आपके लिए। फैमिली में किसी के विवाह से संबंधित या इस तरह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियां इस महीने क्रिएट होती है। और जो प्लेसमेंट देखा जाए और जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो फैमिली बिजनेस से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। टीचिंग क्षेत्र वालों को यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में है। देखिए, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है एक दूसरे के साथ। और ट्रैवलिंग और मार्केटिंग से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ शुक्र को प्लेसमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के पीछे भी यहाँ पर खर्च हो सकता है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश लग्न में आकर वक्रावस्था में है 7 तारीख के बाद। और ये समय मैं ये जरूर कहूंगी कि ऐसी परिस्थितियों में जब भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड निर्णयों में अगर आपके कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो उस चीज को बहुत शांति से आपको देखना है। इस समय में मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जहां पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहां पर आपको बहुत प्रिसाइज रहना है, किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी। मन में कंफ्यूजन, क्योंकि वक्री होते हैं बुध, तो मन में कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है, बट कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। फैमिली के अंदर कोई भी छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा शांति रखिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो तृतीय स्थान में है। स्टूडेंट्स के लिए इस समय में अंदर हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपको कहीं पर शिफ्ट होना पड़ सकता है। एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ आप चले जाएं। मूवमेंट और स्थान परिवर्तन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेकर आएगा। कहीं पर आपका, अगर आप पढ़ाई के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, तो कंफर्ट जोन से यहाँ पर बाहर निकलने की परिस्थितियां क्रिएट होती है। जो भी काम करते हैं उसमें आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। और थोड़ा समय एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकता है, बाद में आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो एजुकेशन के पर्पज से समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा।
शेयर मार्केट से संबंधित जो भी लाभ हैं इस महीने बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे कारक रहेंगे। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी 12वें घर में, मंगल खुद के घर को भी देखते हैं। देखिए, लोन की अवस्था इस महीने हो सके तो अवॉइड कीजिए, अगर लेते भी हैं तो बहुत आपके जितनी जरूरत है, बहुत ओवर रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ कोई अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो स्किन रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानियां इस समय में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। मंगल का यहाँ दृष्टि संबंध हेल्थ इश्यूज में रिकवरी के लिए आपको हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी, देखिए सप्तमेश जो है एक अस्त अवस्था में है। इस महीने 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में गुरु का अस्त भ्रमण होगा, तो वो कहीं ना कहीं गुरु के रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आती है, कहीं आपको वेट करना पड़ सकता है। तो आपके लाइफ पार्टनर और फैमिली के बीच में जो एडजस्टमेंट इश्यूज हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। अगर ज्वाइंट बिजनेस है तो वहां पर बहुत अच्छा आप काम कर पाएंगे। और इस समय में पार्टनरशिप से संबंधित लाभ भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, और टीचिंग क्षेत्र में है तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश दशम भाव में है शनि बनकर, तो ये समय में गुरु का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है, तो लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ा देता है। आपको शॉर्टकट नहीं लेने हैं, हर चीज में थोड़ा समय लगेगा, उसको आप दिमाग में रख के चलिएगा कि समय लगेगा ही लगेगा। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th लॉर्ड दशम भाव में है, राहु यहाँ पर स्थित है। ऐसी परिस्थिति में पिता के बिजनेस से काफी अच्छे लाभ होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे लाभ होते हैं, भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होती है, और आध्यात्मिकता से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ पर एक इनर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे हो पाएंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, तो ये परिस्थिति में गुरु का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर है। करियर संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि यहाँ पर है तो मेहनत बहुत करवाता है, दौड़ भाग बहुत ज्यादा करवा देता है। अपने शब्दों का चुनाव ध्यान से कीजिएगा। कहीं पर भी मार्केटिंग है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, 2 से 3 बार चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 बार चेक करने हैं। अगर लीडिंग पोजीशन पे है तो खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगा। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता है 16 तारीख के बाद। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है 12th हाउस में है, तो जो आपका लाभ का स्वामी है वो खर्च के स्थान में, तो इस समय में हो सकता है कि आप मेहनत करें, बट फाइनेंशियल गेन के लिए आपको वेट करना पड़े। इस महीने जो इनकम और जो फाइनेंशियल गेन होने हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको इस महीने प्लानिंग ही है आपका, आप इन चीजों की तरफ आगे तो बढ़ेंगे, पर जो इनकम होनी चाहिए, जितना आपका फ्लो ऑफ इनकम होना चाहिए, उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। कुछ पेमेंट है वो रुके हुए, वहां पर भी आपको वेट करना पड़ सकता है, मगर वो नेगेटिव नहीं है आपके कहीं पे भी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई विवाद है तो उसमें समय के साथ क्लैरिटी होगी। आज के इस महीने इन चीजों की तरफ आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। 12वें घर की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी तृतीय स्थान में है, यहाँ मंगल स्थित है। ट्रैवलिंग से लाभ है। जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, ये समय बहुत अच्छा है। मेडिसिन का काम करते हैं, गजब का फायदा होगा। इस समय में मैं एक ही चीज हूं कि विदेश संबंधित संभावनाओं में विदेश से काफी अच्छे लाभ है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, बहुत अच्छे लाभ होंगे। अगर कोर्ट कचहरी का विवाद है तो वहां पर पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी, पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रिसाइज रखिएगा। आप बोलने में कोई गलती मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर कहीं पर भी वाणी संबंधित कोई मिस्टेक अगर आप करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बोलते हैं ना, अपने शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान से कीजिएगा। आपके बॉस के सामने
या कहीं पर भी आपको बातचीत करने हैं तो आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो 2-3 बार सोच समझ के आप बोलिएगा, क्योंकि ये गलती बुध वक्री भ्रमण में मैंने काफी लोगों के साथ होते हुए देखी है। तो ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।